हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आपका एक और नया चैप्टर जिसका नाम है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। चैप्टर नंबर 4 मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका ये सब्जेक्ट चल रहा है 6 सेमेस्टर पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें जो ये टॉपिक आ जाता है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। लेकिन डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि ये कंपटीशन में थोड़ा डीपली पूछा जाता है, ऑल्दो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा और डीप पूछ लेते हैं जब कंपटीशन की बात करते हैं। ठीक है, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, इसका जो कॉन्सेप्ट का देखिए सीधा सा यही होता है कि जैसे चाकू, नाइफ, चाकू का इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए, और किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट का भी सेम ही है, आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर आप उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चीजें क्या हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं। लिमिट क्या है, फिट क्या है, टॉलरेंस क्या है, अलाउंस क्या है, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब क्या है, ये सब अगर आपकी समझ में आ गया तो आप बड़े आसानी से इस चैप्टर को जो है वो कर लेंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी इस चैप्टर की। शुरुआत में ये है, आप इस तरीके से इसको समझिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप दूसरी कंपनी में गए और आपने उनसे कहा कि सर मुझे आप कुछ शाफ्ट बना करके दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, आपको जो शाफ्ट चाहिए वो कैसी चाहिए, कि मुझे जो शाफ्ट चाहिए वो 20 सेंटीमीटर की डाया की शाफ्ट मुझे आप दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, ठीक है, ये ठोस शाफ्ट है, मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, ये मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है। तो अब ये जो शाफ्ट है ये 20 सेंटीमीटर की डायमीटर की शाफ्ट का ऑर्डर आप दिया है। अब क्या ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली वो कंपनी आपको 20 सेंटीमीटर की डाया की शाफ्ट बना करके दे देगी? क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ उसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर ही रहे, ना बढ़े ना घटे? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वही चीज इस चैप्टर में सबसे पहले बोली गई है। देखो, क्या ये एक या एक से अधिक अंगों को बिल्कुल समान विमाओं यानी कि एग्जैक्टली सेम डायमेंशन का निर्मित किया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या मैकेनिकल में ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसका सीधा सा सवाल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, आपने कहा सर मैं एग्जैक्टली 20 की बना दूंगा, और उसको अगर आप मेजर करेंगे बहुत डीप जाकर के तो वो 0.001 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। अगर ये भी आई दैट मींस एरर तो है ना, चाहे वो 0.001 सेंटीमीटर का है, एरर तो आ रहा है ना। अगर एरर आ रहा है तो दैट मींस कि वो जो है शाफ्ट वो 20 सेंटीमीटर की नहीं है। इसी चीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपनी दूसरी कंपनी को एक लिमिट दे देती है कि सर आप, ठीक है, आपको हम लिमिट दे देते हैं कि ये जो शाफ्ट है हमारी वो मैक्सिमम 20.02 सेंटीमीटर की बना सकते हैं और मिनिमम कम से कम 19.08 सेंटीमीटर की बना सकते हैं। तो हमने 0.02 सेंटीमीटर की लिमिट इन्हें दे दी, मैक्सिमम में भी मिनिमम में भी। क्या मैक्सिमम 20.02 सेंटीमीटर के शाफ्ट तक भी हमारा काम चल जाएगा? तब भी ठीक है। और 19.08 सेंटीमीटर की आपने अगर बनाकर दी तब भी हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसके कहीं बीच की वैल्यू आ रही है, कहीं बीच का आ रहा है, तो तब भी हमारा प्रोडक्ट हम ओके की कैटेगरी में ही रखेंगे और इंजीनियर साहब यहां पे साइन कर देंगे कि सर आपका जो है प्रोडक्ट वो एकदम ठीक है, ये जो आपकी शाफ्ट है वो फिट हो जाएगी। अब अलग अलग तरीकों से वेरिएशन आते हैं। यदि विमाओं में ये विविधता, वेरिएशन ज्यादा होगी तो अंग ठीक से कार्य नहीं करेगा। अगर वेरिएशन ज्यादा हो गया, ये वेरिएशन अगर ज्यादा हो गया तो जो आपका पार्ट है, जिस कार्य के लिए आपने उसको बनाया है, वो काम ही नहीं करेगा, वो कार्य वो पूरा ही नहीं होगा। अगर वेरिएशन इज टू मच देन ऑर्गन विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। हिंदी इंग्लिश में इसी चीज को बोल दिया गया। यदि विमाओं में विविधता यानी कि वेरिएशन बहुत कम होगी, बहुत कम होगी तो क्या होगा, डायमेंशन इज टू लिटिल देन द अंग की जो लागत है बहुत कम होगी तो अंग की लागत बढ़ जाएगी। यदि विमाओं में जो वेरिएशन है वो बहुत कम होगी, वेरिएशन अगर बहुत कम होगा तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, मटेरियल बढ़ेगा ना। ठीक है, अब एक और चीज आ जाती है, विमाओं में विविधता, वेरिएशन एक स्वीकार्य सीमा यानी कि एक्सेप्टेबल लिमिट तक होना चाहिए। और एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है,
जो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दी है, यानी कि ये। तो अगर आपका प्रोडक्ट इस लिमिट के बीच में कहीं है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ओके की कैटेगरी में है, यानी कि वो काम हमारा कर जाएगा जितनी भी शाफ्ट है बनी है। अब इसी चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। हम एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक लिमिट दे देती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज बिना एरर के बनाई जा सके। ऑल्दो वो एरर बहुत छोटा भी हो सकता है, 0.0001% भी हो सकता है, लेकिन गुंजाइश उसकी भी नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट हो वो बेस्ट से बेस्ट हो, इसीलिए हमने क्या किया, हमने लिमिट दी। तो यहां से लिमिट की एक डेफिनेशन निकल कर क्या आ जाती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोल देते हैं। लिमिट क्या हो गया, इट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट, डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल करके आई लिमिट की, कि लिमिट क्या है, ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट बोल दे रहे हैं। क्लियर हुआ यहां तक। अब लिमिट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो एक बार दिखा देते हैं आपको। देखो, लिमिट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। लिमिट को रिप्रेजेंट किस किस तरीकों से किया जाता है, लिमिट को रिप्रेजेंट इस तरीके से भी किया जाता है, जैसे मैंने लिखा 20 ± 0.02 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी लिमिट को लिखा जाता है। या फिर लिमिट को 20 ± 0.02 इस तरीके से भी आप लिमिट को लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा और कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। दोनों ही तरीके एक्सेप्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं लिमिट इस तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, कहीं लिमिट इस तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आ जाती है, आपसे पूछेगा कि इसमें लिमिट क्या है, तो आप जवाब देंगे कि सर 0.02। नहीं, 0.02 लिमिट नहीं है, यहां पे 0.02 डेविएशन है। नई टर्म निकल करके आई, ये क्या है, डेविएशन है। और हमारी लिमिट क्या है, लिमिट है 20.02 सेंटीमीटर और 19.08 सेंटीमीटर, ये है लिमिट। क्लियर हुआ, ये डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और यहां है लिमिट। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मत बोल दीजिएगा कि सर ये लिमिट है, ये लिमिट नहीं है, इसको बोल देते हैं डेविएशन। ये है लिमिट, कि हमारी जो शाफ्ट है वो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 20.02 सेंटीमीटर की हो सकती है और मिनिमम 19.08 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो ये लिमिट है। प्लस पॉजिटिव 0.02 का डेविएशन है और नेगेटिव 0.02 का डेविएशन है, ये डेविएशन है। तो दोनों फर्क आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज यहां पे निकल कर क्या आती है, आप पूछेंगे सर ठीक है समझ में आ गया, यहां पे ये 20 क्या है, फिर ये 20 क्या है, तो ये 20 जो है ये है बेसिक साइज। बेसिक साइज, बेसिक साइज कौन सा साइज होता है, वो रेफरेंस साइज जिसको रेफरेंस में लेकर के सभी प्रोडक्ट बनते हैं, ये वो चीज है 20। तो ये जो 20 है ना यहां पे, ये इसका बेसिक साइज है, जिसके रेफरेंस से हम सभी जो शाफ्टें हैं वो बनाने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपका शाफ्ट और होल पर ही समझाया गया है, सबसे अच्छा एग्जांपल भी यही है इसका। बाकी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना होता, आप बेसिक अगर आपने समझ लिया, इतना आपकी समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा अभी तक समझ लिया है। अब आगे आपको नई चीज बता देता हूं इसमें, और क्या है। अब देखो, सबसे पहले ये देखो कि किसी भी अंग के साइज की दो सीमाएं होती हैं। बिल्कुल सर, दो लिमिट होती है, एक मैक्सिमम लिमिट, एक मिनिमम लिमिट, यानी कि एक अधिकतम सीमा और एक न्यूनतम सीमा। मैक्सिमम लिमिट क्या है, किसी अंग के साइज की वह सीमा जिसका मान अधिक हो। तो जिस सीमा का मान सबसे ज्यादा है वो कौन, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो कौन सी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। ये आ गई सर, ये जो ऊपर वाली लिमिट है कौन सी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि इसका मान ज्यादा है। और जिस किसी अंग की साइज का मान, साइज की वह सीमा जिसका मान न्यूनतम होगा यानी कि सबसे कम होगा, वो उसकी मिनिमम लिमिट होगी।
यानी कि न्यूनतम सीमा होगी। तो समझ में आया, लिमिट समझ में आ गई। और लिमिट के बाद ये भी पता लग गया कि मैक्सिमम लिमिट क्या है और मिनिमम लिमिट क्या है। उसके साथ साथ आपको ये पता चल गया कि ये डेविएशन है, क्योंकि अभी आपको अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन में पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया यहां पर डेविएशन का, कि डेविएशन है क्या चीज। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यही चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। अगर समझ में आया तो लाइक कर दो, और प्लीज सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करियो, जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि आपके जितने भी बैचमेट्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल में तो नहीं हो, बड़े हो गए, इंजीनियर बनने वाले हो अब, तो उनसे भी शेयर किया करो, ताकि वो लोग भी जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाए और अच्छे से पढ़ पाए। बाकी इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर देता हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपने नए कंसेप्ट की, तो वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस समझो क्या चीज है। टॉलरेंस है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट जो है, और जो मिनिमम लोअर लिमिट है, जो मैक्सिमम डायमेंशन है और जो मिनिमम डायमेंशन है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है टॉलरेंस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर समझना है कि टॉलरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम डायमेंशन माइनस मिनिमम डायमेंशन। तो टॉलरेंस क्या आ गया? टॉलरेंस है मैक्सिमम डायमेंशन जो है और जो मिनिमम डायमेंशन, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका टॉलरेंस। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, ये लिमिट ऑफ साइज अभी पढ़ाऊंगा। अब आती है टॉलरेंस जोन की बात। तो टॉलरेंस जोन क्या है? इट इज द जोन बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो जो मैक्सिमम और लिमिट और जो मिनिमम लिमिट है, दोनों के बीच का जो जोन है, जो दोनों के बीच का जो एरिया है, उसको कहते हैं हम टॉलरेंस जोन। अभी इसको एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो है हम डायग्राम बना लेते हैं, ताकि आपको सभी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब एक रफ डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा जो टॉलरेंस है, जो हमारे लिमिट्स हैं, अपर डेविएशन है, लोअर डेविएशन है, वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है शाफ्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है होल। और शाफ्ट और होल की मदद से ही पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इसमें एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। और रेफरेंस लाइन आपको पता है क्यों ली जाती है? रेफरेंस लाइन क्यों ली जाती है? बेसिक साइज की वजह से। तो हमें पता लग गया कि जो हमारा यहां से लेकर के और यहां तक जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये बेसिक साइज है। ये क्या है? ये बेसिक साइज है। ठीक है। अब हमें देखना है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अलग अलग चीजें, वो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं कि जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। अब सबसे पहले जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट होगा, जो मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट होगा वो क्या होगा? वो यहां तक होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। और जो मिनिमम साइज ले सकते हैं हम, ये हमने लिमिट दे दी ना, ये बीच की, जो मिनिमम रहेगा वो कहां तक रहेगा? यहां तक रहेगा। तो ये क्या है? मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट यहां से आपको पता लग गया। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको होल के लिए लेंगे। ठीक है, होल के लिए लेंगे तो वो जो यहां तक हमारा देखो डिस्टेंस जो आ रहा है, यहां से ये है मिनिमम साइज ऑफ होल। मिनिमम साइज ऑफ होल। और जो यहां तक आएगा ये सेम यहां तक, ये क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ होल। मैक्सिमम साइज ऑफ होल। तो आपको पता लग गया कि जो हमारा ये डायग्राम है, ये बुक में डायग्राम कुछ इस तरीके से भी बनाया गया है, कुछ बुक्स में ये इसी डायग्राम को मैंने हॉरिजॉन्टल ना बना करके वर्टिकल बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब क्लियरली देखो, दोबारा से समझो, ये शाफ्ट है, ये होल है।
यहां मैंने एक रेफरेंस लाइन ली। रेफरेंस लाइन हम क्यों लेते हैं? रेफरेंस के लिए, जो कि हमारा एक बेसिक साइज होता है, और बेसिक साइज हमारा ये आ गया। उसके बाद हमने जो मैक्सिमम साइज रहेगा वो दे दिया, वो जो यहां से यहां तक रहेगा, और जो मिनिमम साइज रहेगा वो यहां तक ले लिया। ये ग्राफ है, ये कोई मेजर्ड नहीं है। सेम उसी तरह होल के लिए मिनिमम होल ये हो गया और मैक्सिमम होल ये हो गया। अगर इससे ज्यादा चौड़ा होगा तो शाफ्ट क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। ये इससे कम हुआ तो शाफ्ट फिट ही नहीं आएगी। तो हमने क्या दे दी? एक लिमिट दे दी। इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं? इस लाइन को हम जीरो लाइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीरो लाइन भी इस लाइन को हम बोल देते हैं। इतना यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इतना समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपर डेविएशन क्या होता है और लोअर डेविएशन क्या होता है। आगे बढ़े। अब जब हम डेविएशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम शाफ्ट का डेविएशन निकालेंगे। तो शाफ्ट के लिए इधर देखो कहां लिखे हैं, जगह ही नहीं बचती इस पे। इधर लिख रहा हूं फॉर शाफ्ट, जो हमारा अपर डेविएशन होगा वो डिफरेंस होगा किसका? मैक्सिमम बेसिक साइज एंड मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। तो जो हमारा यूडी आ गया, अपर डेविएशन आ गया, वो क्या आ गया? डिफरेंस आ गया किसका? बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट का। अगर हम यही लोअर डेविएशन की बात करें, एलडी की, तो लोअर डेविएशन क्या है? बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज। क्लियर हुआ? बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज। ये दो चीज आपको समझ में आई कि अगर मैं शाफ्ट के डेविएशन की बात कर रहा हूं तो इसमें दो डेविएशन आएंगे, एक लोअर डेविएशन, एक अपर डेविएशन। जो अपर डेविएशन होगा, बेसिक साइज तो देखो ये है ना, ये बेसिक साइज है मेरा, ये माइनस लोअर आपका मैक्सिमम साइज, तो बनेगा मेरा अपर डेविएशन। अगर मैं लोअर डेविएशन की बात करता हूं तो बेसिक साइज माइनस मिनिमम साइज, तो मेरा बनेगा लोअर डेविएशन। अगर शाफ्ट की केस की बात कर रहा हूं, सेम चीज अगर मैं होल के डेविएशन की बात कर रहा हूं, होल के डेविएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर होल, तो यही चीज सेम अप्लाई होगी आपकी होल के लिए। होल के लिए जो अपर डेविएशन रहेगा, जो अपर डेविएशन रहेगा वो मैक्सिमम साइज, हाँ ये आ गया मिनिमम साइज, ये आ गया मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस बेसिक साइज, माइनस बेसिक साइज। तो ये रहेगा अपर डेविएशन किसका? होल का। अगर मैं लोअर डेविएशन की बात करूं तो मिनिमम साइज, कौन सा है मिनिमम साइज? ये रहा, मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस बेसिक साइज, तो मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस बेसिक साइज। हो सकता है फॉर्मूले ज्यादा डीपली आपसे पूछा ना जाए, सिर्फ इतना ही पूछे। अब अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं जो अपर डेविएशन है, इसको कैपिटल ई एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ई एस। और जो लोअर डेविएशन है होल का, होल की बात कर रहा हूं, जो होल का अपर डेविएशन है उसको कैपिटल ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोअर डेविएशन है होल का उसको कैपिटल ई आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम उसी तरह अगर मैं शाफ्ट की बात करता हूं तो इसके अपर डेविएशन को स्मॉल ई एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और लोअर डेविएशन को स्मॉल ई आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बुक में लिखा हुआ होगा, पढ़ लेना। आपको ये आप ई एस ई आई से कंफ्यूज कर देगा। अगर कैपिटल ई एस पूछ रहा है दैट मींस ये अपर डेविएशन आपसे पूछ रहा है किसका? होल का। और अगर ये स्मॉल ई एस पूछ रहा है तो दैट मींस ये अपर डेविएशन पूछ रहा है किसका? शाफ्ट का। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरा भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो वही चीज, अब जब मैं इधर बात करता हूं टॉलरेंस सिस्टम की, जब मैं बात करता हूं सिस्टम ऑफ लिमिट की, तो इसको बड़े छोटे ट्विस्ट से एक समझाता हूं, समझो, और बड़े आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखो हमें पता चला, मैंने आपको बताया कि डेविएशन नाम की एक चीज होती है, मैंने आपको बता दिया और आपकी समझ में आ गई वो चीज। अगर हमारे सपोज आपने लिखा हुआ देखा कहीं कि +0.4 + 0.02,
या फिर 20 माइनस 0.04 माइनस 0.02। तो आप एक चीज देखिए, जो डेविएशन है वो या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा, दोनों में या तो पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है अपर पे भी लोअर पे भी, या फिर नेगेटिव डेविएशन हो रहा है अपर पे भी लोअर पे भी। तो इस तरह का जो डेविएशन होता है इसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल, यूनिलेटरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? यूनिलेटरल सिस्टम। और जो मैंने आपको लिख करके दिखाया था सबसे पहले, यही लिख देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं कि 20 प्लस 0.04 माइनस 0.02। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है दैट मींस जो डेविएशन है वो पॉजिटिव में भी हो रहा है और डेविएशन नेगेटिव में भी हो रहा है। तो हमारा जो ये सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? बाइलेटरल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? बाइलेटरल सिस्टम है। वही चीजें हैं। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस अगर होगी तो कौन सी टॉलरेंस होगी? जो एक ही दिशा में होगी। और बाइलेटरल टॉलरेंस होगी तो किस में होगी? जो दोनों दिशा में होगी। वही चीज को यहां पे लिखा गया है। अब बेसिक साइज की अगर बात करें तो वह साइज जिससे रेफरेंस लेकर अंक के साइज की सीमाओं को निश्चित किया जाता है। देखो ये रहा बेसिक साइज। क्लियर? ये डायग्राम अगर आपने एग्जाम में बना दिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक्चुअल साइज क्या है? किसी अंक की मापी गई विमा को वास्तविक साइज कहते हैं। तो एक्चुअल साइज जो हमारा वास्तविक साइज क्या है? किसी अंक की मापी गई विमा, जिसको हमने मापा है, मेजर किया है, जिसकी विमा को, वो क्या है? हमारा एक्चुअल साइज है। जीरो लाइन क्या है? बेसिक साइज के अनुरूप गुजरने वाली सीधी रेखा को हम जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक साइज के अनुरूप गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या है? को हम जीरो लाइन के ऊपर, जो पॉजिटिव डेविएशन है वो जीरो लाइन के ऊपर है, जो नेगेटिव डेविएशन है वो जीरो लाइन के नीचे होता है। शाफ्ट बिल्कुल पता है सर, शाफ्ट तो ये रही, मेरे हर बच्चे को पता है। और होल सबको पता है। आगे देखते हैं अलाउंस। अलाउंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। पहले समझिए इसको। अलाउंस क्या है? अलाउंस इज बेसिकली द टाइटेस्ट फिट। टाइटेस्ट फिट मतलब कि आपने दो पार्ट्स को आपस में मिलाया और वो बड़े ही आसान तरीके से आपस में, मतलब आसानी बड़े अच्छे तरीके से फिट हो पा रहा है। जैसे ये मार्कर और ये कैप, ये हुआ और ये कर दिया, तो ये बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से आपस में क्या हो गए? मेटिंग इनकी हो गई, आपस में मिल गए। तो इसी तरीके से जो है इसका जो अलाउंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दो मिलने वाले अंगों को की बेसिक विमाओं का अंतर अलाउंस कहता है, अलाउंस कहलाता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशंस ऑफ द मेटिंग पार्ट। तो दो इंपॉर्टेंट मेटिंग पार्ट्स है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? अलाउंस कहलाएगा। जब शाफ्ट का साइज होल के साइज से कम होता है तो छूट को धनात्मक माना जाता है। जब शाफ्ट का साइज होल के साइज से ज्यादा होता है तो छूट को ऋणात्मक माना जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, बस डाल दिया है, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन ये मैंने आपको समझा दिया है। वही चीज लिखी हुई है, पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं फिट की। फिट क्या है? डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स इज नोन एज फिट। तो ये क्या है? डिग्री है किसकी? टाइटनेस की, कि कोई भी पार्ट जो है, जो हमने आपस में मेट किए हैं, वो कितने टाइटेस्ट है या कितने वो लूज है, कितने ढीले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फिट्स बोल देते हैं। ठीक है, ये बताती है कि भाई हमारे जो दो मिलाए गए पार्ट्स है वो आपस में अच्छे से फिट है या नहीं है। और ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है क्लियरेंस फिट, दूसरी है इंटरफेरेंस फिट और तीसरी है ट्रांजिशन फिट। तो क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन, इसको तीनों को इसी तरीके से याद करिएगा। क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन। क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन, तीनों को इसी तरीके से याद करना है और एग्जाम में एज इट इज लिख करके आना है। जब मैं क्लियरेंस फिट की बात करता हूं तो क्लियरेंस फिट में देखो बड़ी साफ साफ एक चीज लिखी गई है कि शाफ्ट तथा होल के बीच खाली स्थान या क्लियरेंस मौजूद होता है। तो जब भी हम क्लियरेंस फिट की बात करेंगे तो जो शाफ्ट और होल है दोनों के बीच में कुछ जगह बाकी रहेगी ताकि जो हमारी शाफ्ट है वो होल के अंदर आसानी से रोटेट कर पाए, वो आसानी से घूम पाए। बेसिकली इसको वहां पर लगाया जाता है जहां पे शाफ्ट हमें घुमानी है। तो जैसे रोटेटिंग शाफ्ट, इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। इस तरह के फिट में से ढीले जोड़ बनते हैं, दो मिलने वाले अंगों के बीच घूमने या फिसलने की अनुमति भी दे देता है। तो शाफ्ट जो है वो आसानी से घूम सकती है होल के अंदर, तभी उसको हम क्या कहते हैं? क्लियरेंस फिट बोल देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा इंटरफेरेंस फिट। जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं
तो इंटरफेरेंस क्या है? होल तथा शाफ्ट के व्यास के बीच एक नकारात्मक अंतर को इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। तो एक क्या है? इस तरह का एक जोड़, जैसे कैप और मार्कर का जो जोड़ बनता है, ये कहलाता है आपका इंटरफेरेंस फिट। इस तरह के केस में शाफ्ट का व्यास सदैव होल के व्यास से ज्यादा होता है। तो देखो मार्कर जो है यहां करके रुक गया, अब ये इसके अंदर नहीं जा रहा, अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ी, तब ये कैप के अंदर गया और टक से एक आवाज आई। तो इसका क्या है? शाफ्ट का व्यास थोड़ा सा ज्यादा है इस होल से, ताकि ये जो है आसानी से फिट हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। अब ये इसको घूमने नहीं देगा और इसको निकलने नहीं देगा। इस फिट का उपयोग वहां किया जाता है जहां गति, पावर इत्यादि को ट्रांसमिट किया जाना हो। तो भाई देखो, अगर मैं इस मार्कर को घुमाऊंगा तो कैप भी घूमेगा, ठीक है। इस तरह का इस्तेमाल, इस तरह के जो जोड़ हैं वहीं पे बनाए जाते हैं। इंटरफेरेंस होल को उच्च सीमा तथा शाफ्ट की निम्न सीमा के मध्य होता है। अब ट्रांजिशन फिट की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन फिट क्या है? क्लियरेंस फिट तथा इंटरफेरेंस फिट के बीच के फिट को ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ठीक लिखा हुआ है, मुझे लगा गड़बड़ कर दिए कुछ। तो देखो, जो क्लियरेंस फिट है और जो आपका इंटरफेरेंस फिट है, उन दोनों के बीच का एक फिट कहलाता है, उस फिट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। जो कभी कभी आपका क्लियरेंस फिट की तरह काम करता है, कभी कभी इंटरफेरेंस फिट की तरह भी काम करता है। ट्रांजिशन फिट का उपयोग वहां किया जाता है जहां सटीक स्थान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में क्लियरेंस या इंटरफेरेंस की अनुमति होती है। तो क्या है? स्थान जो है वो है, लेकिन कहीं कहीं क्या है आपकी, वो क्लियरेंस और या इंटरफेरेंस की अनुमति हमें देनी होती है। उस जगह पे क्या होता है, एक जो है स्पेशल कंडीशन में आपका ट्रांजिशन फिट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखो, एक ये शाफ्ट है और एक ये होल है। तो इस तरह के जो है वो फिट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिट्स का जो है वो ध्यान, यहाँ पे बात चल रही थी। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। इसके सभी नोट्स आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।